मैं चाहता हूं कि आप निकालें बाइबल का एक दूसरा भाग अंतिम दिनों के विषय में, समयों के चिन्हों को पहचानना, परखना। लूका रचित सुसमाचार, लूका 17। हम यहां पढ़ते हैं कि अंतिम दिनों का एक चिन्ह यह है कि वो बिल्कुल नूह के दिनों समान होगा। लूका 17 वो मनुष्य के पुत्र के आगमन के विषय में बात कर रहा है। वो बिजली के समान होगा, 24वां वचन, एक छोर से दूसरी छोर, वैसे मनुष्य के पुत्र का आगमन आने का दिन होगा। और फिर वो कहता है जैसे नूह के दिन में था, लूका 17:26, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में, ये मतलब अंतिम दिनों में होगा। 28 वचन, जैसे लूत के दिन में था, बिल्कुल वैसा ही होगा अंतिम दिनों में। एक बात क्या था जो गुण नूह के दिनों का और लूत के दिन का, दो बातें देखा जाए तो, यौन पाप और वायलेंस, मारपीट। आप उत्पत्ति उसके 6 अध्याय में पढ़ते हैं, हमें वहां मुड़ने की भी जरूरत नहीं। हिंसा, वायलेंस मतलब हिंसा। नूह के दिनों में लिखा है कि जो स्वर्गदूत थे वो स्त्रियों के लिए लालसा करने लगे पृथ्वी पर। अभी स्वर्गदूतों के पास तो शरीर नहीं होता, पर वे लालसा करने लगे और उनके अंदर ये बहुत यौन एक लालसा थी कि इच्छा रखने की, यद्यपि उनके पास शरीर नहीं था। यह अद्भुत बात है। वहां लिखा है परमेश्वर के पुत्र, ये स्वर्गदूतों के विषय में आयुब में भी लिखा है कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। परमेश्वर ने बनाई हुई सृष्टि, स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने खुद बनाया है अपने हाथों से, और वो मनुष्यों के अंदर आ गए। जैसे दुष्ट आत्माएं आती है, जैसे दुष्ट आत्माएं मनुष्यों के अंदर आ जाती है, वैसे एक स्वर्गदूत गिरकर वो दुष्ट आत्मा बन जाता है और वह स्त्रियों के साथ यौन संबंध रखने लगे और अपनी लालसा को वो पूरा करने लगे। एक गलत, अस्वाभाविक यौन संबंध, स्वाभाविक बिल्कुल नहीं था। वो नूह के दिन का बिल्कुल एक गुण था। और जैसे आप अंत के दिनों में आओगे, एक चिन्ह इन दिनों का जिनमें हम जीते हैं वो है अस्वाभाविक यौन संबंध, मनुष्य मनुष्यों के साथ, स्त्रियों स्त्रियों के साथ। बिल्कुल वही बात लूत के दिन में भी हुई। लूत सदोम में था और बिल्कुल सदोमी, ये शब्द भी उसका अर्थ सदोम से आया है। मनुष्य पुरुष पुरुषों के साथ, पुरुषों के पीछे लालसा करने लगे। आप उसको उत्पत्ति 18 अध्याय में पढ़ते हैं और हम वहां पढ़ते हैं कि प्रभु ने आखिरकार, आपको उत्पत्ति 18 पढ़ के देखिए, अद्भुत उत्पत्ति 18 और 19, कैसे प्रभु ने लूत को वहां से छुटकारा किया। ये बुरे दिन थे यौन संबंध के क्षेत्र में, और अंतिम दिनों में बहुत ही अस्वाभाविक पाप होने वाला है, यौन पाप। ये चिन्ह के समयों को हमें परखना है और वो बहुत अधिक अधिक बढ़ते जा रहा है। और ऐसे मसीह कलीसिया है जो इसको स्वीकार कर रहे हैं आज, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर। तलाक इतना आम हो गया है आज, यद्यपि यीशु ने इतने कठोरता से उसके खिलाफ बात की, तलाक के खिलाफ। और दूसरी बात जो बिल्कुल कॉमन थी, आम थी, लूत और नूह के दिनों में, हम उत्पत्ति 6 में पढ़ते हैं और उत्पत्ति 18 और 19 में भी, वो था हिंसा, क्रूरता। वो लोगों को मार रहे थे नूह के दिन में। और लूत के दिनों में भी जब स्वर्गदूत आए लूत के घर में, लोग चाहते थे कि उनको बाहर निकाले और उनको उनको मार डाले। सेक्स और हिंसा, बिल्कुल अस्वाभाविक सेक्स का पाप, और आमतौर पर भी जो व्यभिचार होता है, विवाह के पहले यौन संबंध, ये सब बहुत आम हो जाएगा अंतिम दिनों में। पोर्नोग्राफी, अश्लील बातें, ये इसी बात से बढ़कर बाहर आता है। एक मसीही जो अपने आप को खोल देता है पोर्नोग्राफी देखने को अपने फोन पर या इंटरनेट पर, वो एक ऐसे गड्ढे में गिरने वाला है जिसमें से बहुत कठिन हो जाएगा उसको बाहर आना। परमेश्वर उसको बाहर खींच सकता है किसी भी गड्ढे से, सबसे गहरे गड्ढे से भी। पर अगर आप सोचते हो कि अच्छा ये बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़े समय में देख लूंगा वो अश्लील बात, मैं खुद तो जाकर कोई शारीरिक तौर पर किसी से यौन पाप नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्क्रीन पर देखकर आनंद उठा रहा हूं, क्या आप जानते हो क्या होगा? वो आपके मन में एक काबू पा लेगा, जकड़ लेगा और आपको ज्यादा ज्यादा एक दास बना देगा, गुलाम बनाएगा। शैतान का लक्ष्य यही है कि एक
चेन डालता है और आपको वो पसंद आता है, फिर वो एक और चेन डालता है, आप गुलाम हो जाते हो। लड़ो उससे, आज़ाद हो जाओ। अगर कोई आपको रस्सी से बांधने लगे, क्या आप मुक्त होने की कोशिश नहीं करोगे? क्यों आप शैतान को अनुमति देते हो कि वो एक चेन से आपको बांधे, और वो आप वैसे ही बैठकर एक चेन आपके इस पर बांधने देते हो? एक ही तरीका है पोर्नोग्राफी से बचने का, अश्लील बातों से बचने का, और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है। मैं आपको बाइबल से इसको दिखाऊंगा। पहला कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय और उसका 18वां वचन। पहला कुरिन्थियों 6:18। व्यभिचार से बचे रहो। हिंदी में बचे रहो लिखा है, इंग्लिश में लिखा है भाग जाओ। भाग जाने से भी बड़ा शब्द है वो, पूरे स्पीड से भाग जाओ व्यभिचार से। और मैं वहां पोर्नोग्राफी भी लिखूंगा, अश्लीलता से बचे रहो, क्योंकि वो मन में व्यभिचार है। जो भी है उससे भागना है आपको। अंतिम दिनों में बहुत भरकर हो जाएगा ये। नूह और लूत के दिनों में अस्वाभाविक पाप, यौन पाप और विवाह के पहले और व्यभिचार, ये सब कुछ गलत है। उससे भागने का एक ही तरीका है। अगर आप कुछ देख रहे हो कंप्यूटर पर, आप प्रलोभित होते हो एक साइट पर क्लिक करने के लिए जो आपको गलत साइट पर ले जाएगी, और गलती से आप खुल जाते हो, बंद करके भाग जाओ, कंप्यूटर बंद करके। वो अर्थ है भाग जाने का। दूसरे जगह भाग जाओ, चलने के लिए जाओ, कहीं किसी विश्वासी को मिलो और थोड़ी देर बाद वापस आओ। या आपके फोन पर अचानक आप प्रलोभित होते हो, फोन बंद कर दो उसी समय। वो अर्थ है भागने का। मैं आपको बिल्कुल गारंटी देता हूं, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा अगर आप वो करते रहो हर समय। तो जब कभी आप प्रलोभित होते हो अश्लील बातें देखने की, पोर्नोग्राफी देखने की, हाँ, हम उस पर जय पा सकते हैं। जरूर हम जय पा सकते हैं, जयवंत हो सकते हैं। मैं जानता हूं लोग जो उसके गुलाम थे, जिन्होंने उस पर जय पाया। कभी यह मत सोचा कि आप, यद्यपि आप कई सालों तक उसके गुलाम रहो। मैं यीशु मसीह के नाम से बताना चाहता हूं, वो बंधुआ लोगों को छुड़ाने के लिए आया है और वो आपको मुक्त करने के लिए, आजाद करने के लिए आया है। इन अंतिम दिनों के समयों को परखो, चिन्हों को परखो, और उसमें आप भी न खो जाओ। सारे व्यभिचार से भागो, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। 18वां वचन,